ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कल हमने बात की थी बेटा किसके बारे में। हमने एक डायग्राम बनाया था जहाँ से एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हम पढ़ रहे थे। एक्सट्रैक्शन किया था हमने मेटल्स का, कहाँ से किया था बेटा? उनके कोर से किया। ठीक है, आज हम उन्हीं की डेफिनेशंस और रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, कैसे क्या होता है। सबसे पहले टर्म आती है बेटा मिनरल्स क्या होते हैं। द एलिमेंट्स और कंपाउंड, वो एलिमेंट या कंपाउंड विच अकर नेचुरली, जो हमें नेचुरली मिलते हैं इन द अर्थ क्रस्ट में, उनको कहते हैं मिनरल। ध्यान रखना, जो नेचुरली मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में उनको क्या कहते हैं बेटा? मिनरल्स। और बेटा क्या होता है, मिनरल्स कंटेन करते हैं, मिनरल्स में क्या होते हैं बेटा? मिनरल्स में हाई परसेंटेज होती है, बहुत अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है बेटा? मेटल पाया जाता है। और उसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब निकालते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, मिनरल्स में हाई परसेंटेज मिलती है मेटल्स की, और उन्हीं मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। और दीज मिनरल्स और इन्हीं मिनरल्स को क्या बोल दिया जाता है बेटा? ओर्स। क्लियर है? नेक्स्ट आती है गेन। ये क्या होती है बेटा? ओर माइन फ्रॉम द अर्थ, ओर को निकाला जाता है अर्थ से। और इन ओर्स, ये ओर्स बेटा क्या होते हैं? कंटामिनेटेड मींस इनमें क्या होती है बेटा? इम्प्योरिटीज। कितनी बेटा? हाई अमाउंट, लार्ज अमाउंट में मिल जाती है, काफी बार ज्यादा होती है बेटा इम्प्योरिटीज, जैसे सोयल, सैंड, और इन्हीं को क्या बोल देते हैं हम? गैस। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। उन मेटल्स की एक्सट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे जिनकी बेटा रिएक्टिविटी, एक्टिविटी क्या है बेटा? लो है। ठीक है, हमने, आपको याद हो, हमने एक बात की थी रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। और वहां पे मेरे को 3 प्रकार के मेटल मिले थे। कैसे बेटा? जो टॉप पे थे वो थे सर हाई रिएक्टिव, फिर मिडल वाले, और फिर क्या थे बेटा? लिस्ट, मतलब सबसे कम रिएक्टिव। ठीक है, चलो बात करते हैं बेटा। जो मरकरी है वो क्या है? कम रिएक्टिव है। इनके बारे में बात करते हैं बेटा। मरकरी के और का नाम क्या होता है? सर सिनेबार होता है। ठीक है, सिनेबार को क्या करते हैं हम? सबसे पहले सिनेबार को हीट किया जाता है। ठीक है, सल्फाइड और है, इसको हीट करने पर ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? मर्क्यूरिक ऑक्साइड, एंड रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकाल देता है। फिर मैं क्या करता हूं? इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को, HgO को दोबारा से हीट करता हूं, और मेरे को क्या मिल जाता है बेटा? मेरा मेटल मिल जाता है, क्या? मरकरी। जो BaBC होगा वो। सिर्फ फॉलो क्या करना है, पहले जो आपका और है उसको इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करेंगे, उसके बाद हमें उसका ऑक्साइड प्राप्त होगा। ऑक्साइड को हम दोबारा हीट करेंगे, किसी भी मेटल ऑक्साइड को। ये कौन सा ऑक्साइड है बेटा? मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। मैंने इसको दोबारा से क्या किया बेटा? हीट किया, और फिर मेरे को क्या मिला? मरकरी मिल गया प्योर। इसी को वर्ड में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? व्हेन सिनेबार is heated in the presence of oxygen, then it gives mercuric oxide and sulfur dioxide gas। और फिर नीचे वाली को अगर ऐसे लिखना हो तो कैसे लिखोगे? when mercuric oxide is heated in presence of oxygen, then it gives mercury and oxygen gas।
क्लियर? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। बेटा हमने अभी बात की है किसके बारे में बेटा? लो एक्टिविटी के बारे में। और अब बात करते हैं मिडल के बारे में। चलो मिडल में बेटा दो प्रोसेस आते हैं आपके, ठीक है? एक था जिसमें सल्फाइड ओर होंगे, ठीक है, और एक में बात करेंगे हम जिसमें कार्बोनेट ओर होंगे। सबसे पहले हम सल्फाइड ओर के बारे में बात करते हैं, ठीक है? 2ZnS, ये क्या हो गया बेटा? जिंक सल्फाइड। इसको मैं क्या करता हूं? इसको कर देता हूं बेटा हीट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब हीट करने के बाद मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को कुछ ऐसा मिल जाएगा। इस मेटल की क्या मिल जाएगी बेटा? ऑक्साइड 2ZnO प्लस क्या निकल जाएगी बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये बेटा मेरी सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहां से क्या हो गई बेटा? रिलीज हो गई, ठीक है? अब यहां से बात आई सर सल्फाइड ओर को हीट किया हमने, ठीक है? सल्फाइड ओर को हीट किया हमने। ये प्रोसेस कौन सा होता है? ठीक है, प्रोसेस की बात करें, ये प्रोसेस होता है बेटा रोस्टिंग। कौन सा प्रोसेस होता है? रोस्टिंग। द प्रोसेस in which sulfide ore is heated below its melting point, below its melting point in presence of excess of air is known as roasting। बेटा एक्सेस ऑफ एयर में हम क्या करेंगे? सल्फाइड ओर को हीट कर देंगे, परंतु कंडीशन यहां पे एक आ जाती है क्या? कि सर जब हम उसको हीट करेंगे तब उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा उस टेम्परेचर रेंज से बिलो रखेंगे हम उसको, ठीक है? यहां से बेटा मेरा क्या मिल गया? ऑक्साइड। किसका ऑक्साइड बेटा? सर जिंक ऑक्साइड मिल गया। मैं इसको अगर दोबारा हीट कर दूंगा तो यहां से क्या निकल जाएगा मेरा? सर ऑक्सीजन निकल जाएगा और Zn बच जाएगा। देखो लेट्स चेक, ये है मेरा जिंक ऑक्साइड, मैंने इसको दोबारा हीट कर दिया तो मेरे को क्या मिल गया बेटा? 2Zn प्लस O2। ये मेरा क्या मिल गया? मुझे प्योर मेटल मिल गया, क्या बेटा? जिंक। क्लियर? सर यहीं से एक और टॉपिक आता है क्या? सर ये तो कर लिया हमने सल्फाइड ओर के बारे में बात। अब एक और के बारे में और कल बात की थी और वो था सर कार्बोनेट ओर। और जहां पे कार्बोनेट ओर होता है सी से, सी अल्फाबेट से सर कार्बोनेट स्टार्ट होता है, तो वहीं से एक और अल्फाबेट आ जाता है, वो सी क्या हो जाता है? वो हो जाता है सर कैल्सिनेशन। अब हम बात करेंगे कार्बोनेट ओर के बारे में कि सर अगर कहीं पे कार्बोनेट ओर मिल जाए तो वहां से हम प्योर मेटल कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हाउ वी एक्सट्रैक्ट द प्योर मेटल फ्रॉम द कार्बोनेट ओर। क्लियर? बेटा देखो वहां पे यहीं से लेके चलते हैं, ये हो गया ZnCO3। ये क्या है? ये है सर जिंक कार्बोनेट, ठीक है? अब जिंक कार्बोनेट है, मैं इसको हीट करता हूं और मेरे को क्या मिल जाता है? ZnO प्लस
CO2। क्लियर? चलो, परंतु सर यहाँ पे प्रोसेस कौन सा फॉलो होगा बेटा? जहां पे कार्बोनेट और होंगे वहां पे हम फॉलो करेंगे कैल्सिनेशन प्रोसेस। जहां पे सल्फाइड और होंगे वहां पे फॉलो करते हैं हम रोस्टिंग प्रोसेस, और जहां पे कार्बोनेट और मिलेंगे वहां पे कौन सा प्रोसेस फॉलो होगा सर? कैल्सिनेशन प्रोसेस फॉलो होगा। ठीक है बेटा? चलो, द प्रोसेस in which carbonate ore is heated below its melting point, कार्बोनेट और को सर हम गर्म तो करेंगे परंतु उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे रखेंगे टेम्परेचर रेंज को, इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ, यहां करेंगे हम इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। बेटा यहाँ पे रोस्टिंग में और कैल्सिनेशन में सिर्फ एक ही अंतर है, वो क्या है सर? कैल्सिनेशन में तो लिमिटेड अमाउंट रहेगी एयर की, और उसमें क्या रहती है बेटा? रोस्टिंग में एक्सेस। ठीक है, ये हमें यहीं पे दिख रहा है बेटा साहब, हमने यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं दिया। ठीक है, ठीक है। अब बेटा इसी रिएक्शन को अगर वर्ड्स में लिखना पड़ जाए तो कैसे लिखोगे? व्हेन जिंक कार्बोनेट is heated in limited amount of oxygen or air, then it gives zinc oxide and carbon dioxide। तभी हमें क्या देगा बेटा? जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ठीक है सर, यहां तक हो गया, परंतु अब जिंक मेटल भी तो लेना है, हमें एक्सट्रैक्ट करना है। कहां से बेटा? इस जिंक ऑक्साइड। फिर हमने एक बात करी थी कल, उसको क्या कर लेते हैं हम? रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, तो कल को फिर ZNO को अगर मैं रिड्यूस करूं तो फिर वहां पे किसका उपयोग करूंगा बेटा? कार्बन का। और ये मेरा क्या था? ये था सर जिंक ऑक्साइड मेरा। कर दो इसको, इसके साथ क्या कर देंगे? हीट कर देंगे, और फिर क्या बन जाएगा सर? मेरे को जिंक मिल जाएगा और एक CO। ये हो गया सर मेरे को कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, और ये क्या हो गया सर? ये हो गया मेरा जिंक मेटल। कौन सी फॉर्म है बेटा? ये प्योर फॉर्म है। इसको लिखोगे तब when zinc oxide is reduced in the presence of carbon, then it gives zinc metal and carbon monoxide gas. Okay, thank you बेटा।